नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मुद्देशिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के कुछ दिनों बाद यूरोप के कम से कम 8 बड़े नेता और मंत्री अगले कुछ दिनों में भारत का दौरा करने वाले हैं। इन बड़े नेताओं में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी शामिल है। 2019 तक चांसलर एंजेला मर्केल के तहत जर्मनी की रक्षा मंत्री रही वॉन डेर लेयन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगी, जहां रूस यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न संकट पर चर्चा की उम्मीद है। पोलैंड, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, पुर्तगाल, नीदरलैंड, नॉर्वे और लग्जमबर्ग के विदेश मंत्रियों के भी भारत में होने की उम्मीद है। ये सभी नेता वैसिना डायलॉग के लिए आ रहे हैं। गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा वैश्विक भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक चुनौतियों पर विचारों के आदान प्रदान के प्रमुख प्लेटफॉर्म वैसिना डायलॉग का 7वां संस्करण 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर सियासी घमासान जारी है। मातोश्री पर हनुमान चालीसा को पढ़ने का ऐलान करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को रविवार को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने उनके लिए पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। वही भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन पर हुआ हमला स्टेट स्पॉन्स था। इसमें पुलिस ने राज्य सरकार के इशारों पर काम किया। किरीट सोमैया पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के 88वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने प्रधानमंत्री संग्रहालय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय लोगों के कई तरह की नई जानकारी देता है। उन्होंने कहा कि देश के पूर्व PM की जानकारी के लिए ये समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने लोगों से कुछ सवाल भी किए हैं और कहा कि उनके जवाब नमो ऐप पर जरूर दें। उन्होंने कहा कि देखते हैं आपको अपने देश के बारे में कितनी जानकारी है। उन्होंने डाक टिकट से जुड़े देश में मौजूद म्यूजियम और ब्रेल म्यूजियम के बारे में भी सवाल किया, जहां पर इनकी पूरी जानकारी देखने को मिलती है। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबल पर विवाद शुरू हो गया है। बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल प्रबंधन ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि स्कूल में बच्चों को बाइबल लाना जरूरी है। स्कूल के इस फैसले को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के क्लेरेंस हाई स्कूल प्रशासन ने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से एक एप्लीकेशन फॉर्म पर वचन लिया है कि वे अपने बच्चों को बाइबल स्कूल लाने पर आपत्ति नहीं जताएंगे। स्कूल के इस फैसले को हिंदू संगठनों ने एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन बताया है। देश में कोविड संक्रमण का बढ़ता पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। एक दिन में कोविड के 2593 नए मामले सामने आए। इससे सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 15,873 हो गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार भी सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ इस मसले पर एक बैठक करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए पहले भी कई बैठकें कर चुके हैं। PM मोदी ने कहा है कि सभी त्योहार संयम, पवित्रता, दान और सद्भाव की शिक्षा देते हैं। इन पर्वों खूब उल्लास और सौहार्द के साथ मनाइए, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सभी को सतर्क भी रहना है।